हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय भवन मैथ क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जो बहुपद चैप्टर है उस 2 का ए का पार्ट 3 बताने वाले। पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन 18 तक बताए हुए थे। आज इसमें बताने वाले 19 से क्वेश्चन बताने वाले। 19वां नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि प्रत्येक सवाल में उसका मान दिया है, x का मान दिया हुआ है या जो बहुपद है जो चर राशि उसका मान दिया हुआ है और जांच करके बताना है कि इसका मान यानी इसका शून्यक है या नहीं है। शून्य का होने का मतलब होता है कि यहाँ पर जब भी शून्य को होता है तो मान रखने पर उसका मान 0 आ जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया पी वाई का मान दिया वाई क्यू, वाई माना 1 दिया है, तो जो मान दिया अगर मान रखेंगे, मान रखने के बाद उसका मान अगर 0 आ जाएगा यानी शून्य के बराबर हो जाएगा तो शून्य को होगा, और शून्य के बराबर नहीं होगा तो शून्य नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि एक नंबर में पी वाई बराबर वाई क्यू और वाई बराबर 0 दिया है। एक से अधिक मान भी हो सकता है, यहाँ एक मान दिया है। मान रखने के बाद चेक करना है, जो कि यहाँ पर हल लिखेंगे पहले और जो सवाल है उसे उतार देंगे। चूँकि पी वाई का मान हमें क्या दिया हुआ है वाई क्यू और वाई बराबर 0 है, तो लिखेंगे वाई बराबर 0 हो तो, और y बराबर 0 हो तो रखेंगे p0 बराबर जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो 0 का q कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 0 था, 0 रखे, 1 रहे, 1 2 रहे, जो भी रहेगा वो रख देंगे। रखने के बाद जो मान आया है अगर वो मान 0 आया तो लिख देंगे शून्यक है। क्या लिखेंगे शून्यक है। अगर 0 नहीं आया तो कहेंगे शून्यक नहीं है। ये हुआ पहला। दूसरा सवाल था, देखिए दूसरा सवाल में लिखा हुआ है कि px बराबर 3x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो px बराबर हो जाएगा 3x प्लस 1। स्लाइड दिया हुआ है x का मान जो है वो -1/3 है। कितना है -1/3। उसी प्रकार हल लिखेंगे। px का मान दिया, यहाँ लिख देंगे कि px का मान 3x प्लस 1 है, तो यहाँ x का मान कितना दिया है -1/3, तो लिख देंगे x बराबर -1/3 लिख दिए। यहाँ हो जाएगा क्या px बराबर है तो x -1/3 रखना है, तो p -1/3 बराबर हो जाएगा 3x है, तो 3 गुण्य x जब कितना हो जाएगा -1/3 प्लस 1 है तो 1 रहने दिए। 3 से 3 खत्म, तब बच जाएगा क्या ऊपर का -1 और नीचे का +1, तब -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 0। और जैसे ही 0 आ गया तो लिख देंगे शून्यक है। यानी 0 आएगा तो कहेंगे शून्यक है, 0 नहीं आया तो कहेंगे शून्यक नहीं है। पता चला। अब आते हैं 19 के तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि qx बराबर 2 + x - x²। जहाँ बगल में दिया हुआ है कि x बराबर 2, x बराबर 2 रख के चेक करना है कि इसका शून्यक है कि नहीं है। चेक करेंगे, हल लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर qx का मान हमें दिया हुआ है 2 + x - x²। x का मान 2 है तो लिखेंगे x बराबर 2 हो तो qx तक q2 बराबर 2 + x जहाँ पर 2 - x², 2 के स्क्वायर, 2 + 2 हो जाएगा 4, -2 के स्क्वायर हो गया 4 और घट के हो गया 0। और जैसे ही घट के 0 हो गया तो लिख देंगे शून्यक है। अगर घट के 0 आ जाता है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। अब आते हैं इसके चौथा सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पे qx का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पे qx के रूप में ही दिया हुआ है। तो qx का मान हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे x² - 2x, x² - 2x। ऐसा देखिए x का मान 2, 0। यहाँ देखिए यहाँ 2 मान आ गया, 2 मान है उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मान रख के चेक करेंगे और दोनों शून्य को होगा नहीं होगा दोनों को लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 2 लेंगे तो पहले हल लिख के पहले qx का मान ले। चूँकि qx का मान यहाँ हमें दिया हुआ है x² - 2x, 2 को मान दिया हुआ है तो पहले बारी से x बराबर 2 हो तो qx तक q2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 गुने 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 दूना हो गया 4, घट के हो गया 0, तो लिख देंगे शून्यक है। यानी कि जैसे ही q2 का मान 0 आ गया, मान मेरा 0 आना चाहिए, शून्य आ गया शून्यक है। अब एगो 0 है तो लिखेंगे x बराबर 0 हो तो, यानी x जब 0 रहेंगे तो q0 बराबर 0 का स्क्वायर और -2 गुने 0, 0 का स्क्वायर 0 और 2 गुने 0 0, 0 में 0 गया तो 0 और जैसे ही 0 आ गया तो क्या है शून्यक है। यानी कि मान रखने पर अगर 0 आ जाता है तो शून्यक होता है, अगर मान रखने पर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होता है। क्योंकि शून्यक का मतलब ही है कि शून्य के बराबर क्या हो जाता है, शून्य के बराबर। इसीलिए इसमें 0 आता है तो शून्यक होता है, 0 नहीं आवे तो शून्यक नहीं होता है। अब आते हैं अगला सवाल है जो कि है
5वां नंबर सवाल लिखा हुआ है एफ टी का मान दिया हुआ है, एफ टी मतलब फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। स्लैश देखिए टी का मान जो हमें दिया हुआ है 1 और -1 दिया है। हमें बताना है शून्य कौन है कौन नहीं है। चेक करते हैं बारी बारी से। पहले हल लिखेंगे, लिख देंगे चूँकि यहाँ एफ टी का मान जो दिया हुआ है, एफ टी का मान और दिया है टी स्क्वायर -1। पहले टी बराबर 1 हो तो एफ टी, तो एफ टी की जगह पर 1 रहेंगे तो हो जाएगा एफ 1 बराबर टी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर -1, 1 के स्क्वायर 1 -1 हो जाएगा 0। जैसे ही 0 आ गया तो लिख देंगे शून्यक है, लिख दिए यहाँ पे। अब f -1 बराबर हो जाएगा -1 के स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 के स्क्वायर हो गया 1 -1 घट के हो गया 0, तो ये क्या है शून्यक है। यानी कि घट के अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, घट के 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। 6ठा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि px का मान हमें दिया है, कोष्ठ के रूप में दिया हुआ है कि चूँकि px का मान हमें दिया हुआ है x + 1 और फिर लिखा हुआ है x - 2, लिखा हुआ है x + 1 x - 2। स्लाइड लिखा हुआ है x का मान जो है वो 2 तरह का मान दिया हुआ है, एक -1 एक 2 है। अब क्या करेंगे, बारी बारी मान रहेगा। पहले x का मान -1 रख के भी चेक करना होगा, फिर 2 रख के भी चेक करना होगा और देखना होगा कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। पहले हल लिखेंगे, px को यहाँ लिख देंगे चूँकि px का मान जो हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x - 2। बारी बारी से मान रखना है तो पहले रखेंगे x बराबर -1 हो तो -1 रहेंगे तो p -1 बराबर x जब -1 तो हो जाएगा -1, ये है +1 देंगे कोष्ठ बंद, यहाँ रखेंगे -1 अब -2 रहेगा ही, यानी x जब -1 अब +1 रह गया कोष्ठ, x जब -1 अब -2 रह गया। -1 का +1 कितना हो जाता है, 1 में से 1 गया था 0 गुण्य -1 का -2 होगा -3, गुना करने पर कितना आ गया 0 आ गया। अब पूरे मान 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर आ गया तो ले देंगे शून्यक है। अब लिखना है P2 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो x + 1 तो x जब 2 तो 2 + 1 इंटू में x - 2 तो 2 - 2, 2 1 हो गया 3 गुण्य 2 में से 2 गया था 0, 3 गुणे 0 के 0 आ गया, किसी भी प्रकार से 0 आ गया। 0 जैसे ही आ गया ले देंगे शून्यक है, यानी 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आता था शून्यक नहीं होता। ये हो गया 6ठा। अब आते हैं 7वां सवाल में। उन्नीस के 7वां सवाल का लिखा हुआ है कि PU बराबर लिखा हुआ है 4u² + 1, u का मान दिया है 1/4। चेक करना है कि 1/4 जो है इसका शून्यक है कि नहीं है। अब क्या करना है, पहले हल लिखेंगे। पहले जो दिया हुआ है PU बराबर चूँकि दिया हुआ है 4u² + 1 दिया है, 4u² तो 4 गुने u² के जगह पर u के मान कितना है 1/4 है तो 1/4 के स्क्वायर कर देंगे +1 है। 4 गुने 1/4 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 के स्क्वायर 16 +1, 4 से कटेगा ये 4 मरतबा तो 1/4 और +1 बट्टा में 1 दे देंगे, 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 4 1 मरतबा 1 1 1 + 1 से 4 4 1 हो जाएगा 4, 4 1 हो जाएगा 5/4। शून्य के बराबर नहीं आया है, लिख देंगे ये चूँकि शून्य के बराबर नहीं है अतः यह शून्यक नहीं है। मतलब शून्य के बराबर आएगा तभी ना शून्यक हो जाएगा, और शून्य के बराबर नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलो अब आते हैं 20 नंबर सवाल में। 19 में 7 सवाल था, 7 सवाल लगभग हम बता दिए, ठीक है। 20 नंबर सवाल में सवाल तो सेम है। जांच कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। थोड़ा बड़ा सवाल होगा शायद इसमें। जांच करेगी क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। समझ ये जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद शून्यक है। सेम सवाल है। 20 के ए में आते हैं। 20 के ए में क्या लिखा हुआ है, px का मान दिया है x + 2, px का मान हमें दिया हुआ है x + 2 और x का मान हमें यहाँ दिया है 2 और -2 दिया हुआ है। मान रख के चेक करेंगे, जो हल लिखेंगे पहले px लिख देंगे चूँकि px का मान हमें पहले से दिया हुआ है x + 2, दो मान है। लिखेंगे x बराबर 2 हो तो x बराबर 2 होने के मतलब x जब 2 रहेंगे तो p2 बराबर
x प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। शून्य हुआ है, शून्य के बराबर नहीं है, चूँकि यह शून्य के बराबर नहीं है और शून्य के बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। हो गया। अब एगो -2 भी दिया है तो p -2 बराबर हो जाएगा x प्लस 2 है तो -2 प्लस 2, 2 में से 2 गया तो हो गया 0 और 0 आ गया तो लिख देंगे शून्यक है। जब 0 आएगा तो शून्यक है और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। अब आते हैं 20 के दूसरा में। 20 के दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है QX का मान हमें दिया हुआ है 2/5 XQ प्लस 1/25 x स्क्वायर माइनस है 4/5 x माइनस 47 है। ठीक है, यानी मान हमें दिया हुआ है और x का मान जो यहाँ दिया है 2 मान दिया है, एगो 5 दिया है, एगो 0 दिया है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मान रखने पर शून्य होगा, चेक करना है। हल लिखेंगे, पहले सवाल यहाँ लिख देंगे चूँकि QX का मान हमें पहले से दिया है 2/5 XQ प्लस 1/25 x स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 47। पहला मान 5 है तो लिखेंगे x बराबर 5 हो तो, x बराबर 5 हो तो 5 है तो मान रखेंगे QX तो Q 5 बराबर 2/5 XQ तो 2/5 XQ जब हो जाएगा 5 का Q प्लस 1/25 x स्क्वायर 1/25 और 5 के स्क्वायर माइनस 4/5 x था 4/5 गुने 5 माइनस यहाँ 47 था तो यहाँ रख देंगे माइनस 47। क्या हो जाएगा 2/5 यहाँ ठीक है। 5 के Q कितना हो जाएगा था 5 गुने 5 करेंगे तो 50 25 पंचे 125 हो जाएगा 125 प्लस 1/25 यहाँ पर है गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 से 5 यहाँ खत्म तो बचेगा -4 और माइनस 47 है। 5 से कटेगा ये 25 कटेगा 5 से 25 मरतबा 25 से 25 ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 25 तो हो गया 50 जोड़ यहाँ से बचा 1 माइनस ये हो गया 4 और माइनस यहाँ से हो गया 47। 50 और 1 हो जाएगा 51 माइनस और -4 और माइनस 47 ये भी हो गया 51। अगर कितना हो जाएगा 0 और जब 0 आ गया तो दे देंगे शून्यक है, यानी जब 0 आ जाएगा तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। तो यहाँ तो 0 आ गया और 0 आ गया तो लिख दिया शून्यक है। अभी एक और मान बाकी है, p 0 रखना बाकी है तो लिखेंगे x बराबर 0 हो तो, x बराबर 0 हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना होगा 0 रखना होगा। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे Q0 बराबर जहाँ जहाँ Q 2/5 XQ तो 2/5 इंटू 0 का Q हो जाएगा प्लस 1/25 x स्क्वायर तो 1/25 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4/5 x तो माइनस 4/5 इंटू 0 अब माइनस 47 लास्ट में है रहने दिए। यहाँ देखिए 2/5 0 का Q का मतलब 0 हुआ प्लस 1/25 0 के स्क्वायर मतलब ये भी 0 हो गया माइनस 4/5 गुने 0 करेंगे तो पूरा 0 बन गया माइनस 47। देखिएगा 2/5 में 0 से गुना है, कोई भी संख्या 0 से गुना हो रहा है 0 हो गया, कोई भी संख्या में 0 से गुना किए 0 हो गया, -0 पहले से माइनस 47 पहले से, सारा 0 खत्म हो गया था, बच गया मेरा माइनस 47। चूँकि क्या है 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर नहीं है तो क्या है शून्यक नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो शून्यक कौन नहीं है 0 शून्यक नहीं कौन नहीं है 0, यानी कि जो x का मान है ना वो शून्यक नहीं है। जब भी यह सवाल आवे तो वहाँ क्या करते हैं निकालते हैं, जब 0 आ जाता है ना शून्य के बराबर आ जाता है तो शून्यक होता है, शून्य के बराबर नहीं आए तो शून्यक नहीं होता है। सिंपली सवाल यही होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं जो 20 का तीसरा देखेंगे। तीसरा सवाल लिखा हुआ है px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 1 और x बराबर जो दिया हुआ है हमें -1/√5 है, 1/√5 यानी कि रूट में मान दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। मान निकालेंगे क्या करेंगे यहाँ पहले हल लिखेंगे चूँकि px का मान हमें दिया हुआ तो px बराबर लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 1 तो 5x यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/5 तो इंटू -1/√5 न है तो -1/√5 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ पे 5
और इंटू मतलब गुना कर देंगे, ठीक है, प्लस 1 ना, ठीक है। 1 माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और रूट 5 के स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तब बचेगा 5 और प्लस 1, 5 से 5 खत्म, तब बच जाएगा 1 प्लस 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो शून्यक नहीं है, नहीं है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं चौथा, सॉरी इसका एक पार्ट बाकी न है। x बराबर 1/√5 हो तो, यहाँ नहीं लिख पाए, लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ये था 1 माइनस 1/√5 था, हो तो p माइनस ये है 1/√5 बराबर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/√5, 5x स्क्वायर तो हो जाएगा 5 इंटू 1/√5 के स्क्वायर प्लस 1 है 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √5 के स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 1 खत्म हो गया, तब बच गया 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और मान आ गया 2, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो शून्यक नहीं है। कैसे, यानी कि 0 के बराबर नहीं हुआ है तो शून्यक नहीं हुआ है। अब आते हैं 21 नंबर में, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। जो नीचे दिया गया बहुपद है, कुछ सवाल दिए गए हैं, प्रत्येक का एक शून्यक निकालना है, तो प्रत्येक का एक शून्यक निकालेंगे, यानी सभी का। जो इनमें 1 नंबर सवाल में दिया है px बराबर x प्लस 5 है। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है शून्य के बराबर। अगर दिया था तो हम जांच किया, नहीं दिया तो निकालेंगे। निकालेंगे कैसे आखिर में? तो वो नहीं दिया था तो जांच की, शून्य आ गया तो निकालेंगे। एक पहले कर रहा है शून्य है निकालने के लिए, तो शून्य के बराबर पहले कर देंगे, वही यहाँ आता है। क्या होता है, यहाँ पहले हल लिखेंगे, जो बहुपद हुआ उसे लिख देंगे। चूँकि px का मान मेरा कितना है, x प्लस 5, शून्यक निकालना है, लिखेंगे शून्यक से। शून्यक से का मतलब जो बहुपद दिया रहेगा ना, ऐसा px का मान दिया रहेगा उसको शून्य के बराबर कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5, तब बराबर कर देंगे 0। शून्य के बराबर कर दिए, जो भी मान रहेगा उसको 0 को बराबर कर देंगे। x प्लस 5 बराबर 0 हो गया तो x बराबर हो जाएगा -5। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये ज़्यादा भारी नहीं होता है। अगला लिखा हुआ है qy बराबर, लिखा हुआ y-5, qy बराबर है y-5। क्या करेंगे, हल लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे, चूँकि qy का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y-5 लिख देंगे। फिर भाषा वही शून्यक से, इधर कौन चीज़ दिया है, y-5 दिया है, तो लिख देंगे y-5 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि px बराबर 3x लिखा हुआ है, px बराबर लिखा हुआ है 3x। शून्यक से 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, कट कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ px का मान दिया था 3x, तो क्या किए, 3x किए, 3x बराबर 0 दिए, तो x बराबर 0/3 हो गया, और कट के हो गया मेरा 0, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि px बराबर 2x प्लस 1 है, तो px बराबर लिखा हुआ है 2x प्लस 1। सॉरी, वहाँ हल नहीं लिख पाए थे क्वेश्चन को। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, यहाँ पे सवाल को उतारेंगे, चूँकि px का मान हमें क्या दिया था, 2x प्लस 1 दिया हुआ है। लिखेंगे शून्यक से, शून्यक से जो मान है उसको शून्य के बराबर करेंगे। 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, और 2x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1/2, और जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। पाँचवा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि qy बराबर, लिखा हुआ है qy बराबर ay, और फिर स्लाइस देकर दिया हुआ है इसमें कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे इसमें, और क्या लिखेंगे, qy बराबर लिखेंगे ay। शून्यक से ay बराबर हो जाएगा 0। अब दिमाग ये लगाना होता है कि a का मान निकालना है कि y का, तो ध्यान ये रखना होगा यहाँ से, qy का मतलब y के रूप में होना चाहिए, यानी y का मान ही निकलेगा। तो a जाएगा बट्टा में, तो a गुना में तो बट्टा में, तो 0/a, 0/a कट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। यानी कि जब भी यह सवाल आवे शून्य का है तो शून्य करने क्या करेंगे, शून्य से लिख देंगे और उसको 0 बराबर करेंगे और फाइनल मान निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल।
अब आते हैं 22वां सवाल में। 22वां सवाल में क्या लिखा हुआ है कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में, यानी नीचे दिया गया जो बहुपद है उसमें -1 किस किस का शून्य है, यानी कौन कौन से बहुपद, इसमें 4 सवाल दिए हैं। चारों सवाल में -1 रखना है, किसी जगह पर जो भी चार राशि होंगे वहाँ -1 रख के चेक करना है कि कौन कौन से शून्य होता है। शून्य का मतलब जिसमें रखेंगे -1, अगर 0 के बराबर आ गया तो शून्य है, 0 के बराबर नहीं है तो शून्य नहीं, यानी कि सभी में कितना मान रखना है, -1 रखना है, दूसरा संख्या नहीं रखना है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक सवाल दिया है py बराबर 2 + y² + y³ - 3y⁴ दिया हुआ है, इसका मान चेक करना है। हाँ लिखेंगे, पहले py का मान दिया है तो यहाँ लिख देंगे py बराबर 2 + y² + y³ + 3y⁴ दिया हुआ है। -1 दिया हुआ है तो लिखेंगे y बराबर -1 हो तो p -1 बराबर 2 + y² तो 2 + -1 के स्क्वायर प्लस y³ तो -1 के क्यूब प्लस 3y⁴ तो -1⁴ हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, -1 के स्क्वायर हो जाएगा +1, तो यहाँ लिख देंगे +1 हो जाएगा। प्लस है -1 के क्यूब हो जाता है -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस रह जाता है प्लस 3 इंटू -1⁴ करेंगे तो माइनस के पावर विषम संख्या हो, यानी कि विषम संख्या 3 था तो माइनस रह गया, तो यहाँ 7 भी विषम है तो यहाँ भी माइनस रह जाएगा। 2 है +1, माइनस प्लस हो जाएगा -1 और प्लस माइनस हो जाएगा -3 इकाई 3, 2 1 हो जाएगा 3 और -1 का -3 हो जाएगा -4, जो कि बन जाएगा -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, शून्य नहीं है। क्लियर है, यानी कि शून्य के बराबर नहीं आया तो शून्य नहीं है। अब आते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि px बराबर 5x⁵, px का मान दिया हुआ है 5x⁵ प्लस x⁴ और -6, फिर वही -1 रखना है तो x बराबर, यहाँ पर हल लिखेंगे, पहले वो क्वेश्चन है, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सवाल को उतार देंगे। px का मान दिया है 5x⁵ प्लस x⁴ -6, x बराबर -1 हो तो p -1 बराबर 5 इंटू -1⁴, 5 था, -1 हो जाएगा 5 प्लस -1⁴ अब -6, 5 इंटू यानी गुना हो जाएगा। -1/5 करने का मतलब क्या होता है कि माइनस रह जाएगा, क्योंकि पावर विषम है तो -1 हो जाएगा, प्लस -1⁴ सम है तो +1 -6 हो जाएगा। 5 इकाई हो जाएगा -5 प्लस 1 और -6, यहाँ 1 प्लस में -5 और -6 हो जाएगा -11, घट के हो जाएगा -10, 0 के बराबर नहीं है तो यह शून्य नहीं है। यानी कि 0 के बराबर होता शून्य को होता, लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो शून्य नहीं है, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, उसमें देखते हैं, हम मिटाते हैं। px का मान हमें दिया है 5x⁴ है प्लस 4x² प्लस 2x - 7 है। बनाना है इसको, पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, px को लिख देंगे, जो कि px का मान हमें दिया है 5x⁴ प्लस 4x² प्लस 2x -7। x मान क्या रखना है, -1 ही रखना है, लिखेंगे x बराबर -1 हो तो px तो p -1 बराबर 5x⁴ तो 5 इंटू -1⁴ प्लस 4x² तो 4 इंटू -1² प्लस 2x तो 2 इंटू -1 और -7 हो गया। 5 गुने -1⁴ होने का मतलब सम संख्या है तो +1 हो जाएगा, प्लस 4 गुने -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 इकाई 2 -7, 5 इकाई 5, 4 इकाई 4 -2 -7, 5 4 हो जाएगा 9, -2 -7 हो जाएगा -9, घट के हो जाएगा 0। जैसे ही घट के 0 हो गया तो क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि शून्य के बराबर है तो लिखेंगे शून्य है, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर सवाल है और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। px का मान हमें दिया हुआ है x/2 माइनस 3/4x³ और फिर है x² / 4 है। ये सवाल हमें दिया हुआ है।
हल लिखेंगे पहले पी एक्स को यहाँ लिख देंगे। पी एक्स का मान हमें दिया हुआ है एक्स बट्टा 2 माइनस 3/4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 4। एक्स बराबर -1 हो तो यानी -1 रहेंगे, वही मान रखना है। तब p -1 बराबर एक्स बट्टा 2 ना है, तब -1/2 माइनस 3/4 है एक्स क्यूब, तब -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तब -1 के स्क्वायर बट्टा 4। यहाँ -1/2 रहेगा ही, माइनस अब -1 के क्यू -1 होता है, अगला क्यू है। अब माइनस रहेगा प्लस 3/4 प्लस यहाँ है -1 का स्क्वायर प्लस 1/4 रहेगा। अब सबका एलसीएम लेंगे, 2 है 4 है 4 है, एलसीएम हो जाएगा 4, 2 से 2 मरतबा 2 एका हो जाएगा -2 प्लस यहाँ 4 4 1 मरतबा 1 तिहाई हो जाएगा 3 प्लस 4 4 1 मरतबा 1 इकाई हो जाएगा 1। यहाँ क्या हुआ -2 यहाँ ठीक है, 3 1 हो जाएगा 4 -2/4 कट के 2/4 हो गया, कट गया 2 मरतबा, तो माना गया 1/2। 0 के बराबर आया नहीं है, 0 के बराबर नहीं आया है, लिखने का शून्यक नहीं है। शून्य क्या है? नहीं है। क्लियर है? चलिए, यदि कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। यदि जो व्यक्ति नए हैं, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।